गोसाईगंज सुल्तानपुर में शनिवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार शिबू सूत जुबेर गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला गोसाईगंज थाना अंतर्गत अयोध्या प्रयागराज मार्ग के अगनाकोल ईट भट्टे के पास का है, जहां सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपाचे बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि अपाचे बाइक के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं ट्रैक्टर का अगला पहिया टूट गया। तहसील क्षेत्र के रसूलपुर चौराहे पर एक गरीब के घर से बीती रात शातिर चोरों ने बाबूलाल गुप्ता निवासी रसूलपुर के घर से 4 बोरी चावल 6 बोरी गेहूं उड़ा ले गए। जब बाबूलाल गुप्ता सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके द्वारा कल खरीद कर लाया हुआ अनाज जो घर के अंदर रखा था, चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया। गरीब बड़े ही संकट में है, कुछ पैसे इकट्ठे करके राशन खरीद कर उसको बाजार में बेचने का काम करता है और भुना अनाज भी बेचता है और इसी कमाई से घर परिवार की परवरिश भी करता है। साहब हम गरीब आदमी है, रसूलपुर में घर है, बाबूलाल 6 बोरा गेहूँ का है, 4 बोरा चावल। साहब गरीब आदमी है, हर बार से ला के कर्जा उठा लेकिन वहाँ कहाँ कब ले गए दादा? रात में कै बोरा रहा है? चावलों के बोरा रहा? 4 बोरा चावल को हुआ सब बोरा तो नहीं सोच रहेगा तो कुछ सुंघा दे रहे हैं का? अरे अब संघाए का 1 बजे तक भैया हम जागा 3 नहीं उठो भाई, लेकिन हम नींद नहीं आया है। चलो 4 बोरा चावल 6 बोरा गेहूँ चुरा लिए। कर्जा वर्जा लेके खरीदे रहा कि घरे करा दो? कर्जा लेके घरे तरह कहाँ है, खेती बाड़ी नहीं ना। दाना वाना भूजा थे? दाना वाना भूजा थे, चलो ठीक। तो क्या चाहते सरकार से? अब सहायता हो तो कुछ चाहते? क्या चाहते? हाँ सहायता मिल जाए बढ़िया। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रशीद सरकार इन्होंने पुणे का दौरा किया। 2022 में होने वाली महानगर पालिका इलेक्शन के बारे में बैठक संपन्न हुई और यूएफटी न्यूज से बातचीत भी की। मैं अब्दुल रशीद सरकार, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट नेशनल पीपल्स पार्टी, आने वाले इलेक्शन के लिए पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ और मैं अभी कोकण रायगढ़ वगैरह सब घूम कर आया हूँ। पूरे वहाँ जितने कार्यकर्ताओं से मिलकर आया हूँ, बहुत लोगों से मिला। पोजीशन ये है कि आने वाले इलेक्शन में, अभी मैं पुणे में हूँ, आने वाले इलेक्शन में हम पूरी ताकत लगा के पूरे अच्छे से जीत कर आएंगे। मेरे कार्यकर्ताओं से मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो अपने जीत में जो है अपना को पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले इलेक्शन में पुणे में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम मेयर बनाएंगे, हम अपना मेयर बनाएंगे। आज पुणे में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, उनको मार्गदर्शन किया गया। यहाँ हमारे अदागड़े जी वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है वाघमारे जी, सब साथ में रहे, अच्छे से सब तय हुआ पूरा कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। ये सब देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन पुणे में कम से कम 100 सीट पर हम लड़ाएंगे। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष बाला साहेब चौहान, यहाँ शहर अध्यक्ष सागर साहब, हमारे बबलू सैयद जी, सब पूरे मौजूद है। पूरे सब ये है, इनके सामने मैंने जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में एक मीटिंग ली गई, उनको मार्गदर्शन किया गया। महिलाओं की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, अंजलि जी, सारिका, ये सब लोग थे यहाँ, पूरी महिला की पूरी टीम थी। उनको भी मार्गदर्शन किया गया, उनकी परेशानी को क्या है समझा गया। उन्होंने जो अपना विचार रखा कि फिर कहाँ से किसको इलेक्शन लड़ना है, वो भी पूरा सुना गया। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम आप यहाँ आए और हमारे साथ में हमारे थोड़ा वक्त बिताए, टाइम बिताए, समय बिताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज जिले के करचना तहसील कौंधियारा थाने के अंतर्गत बड़गोना कला के मजरा पितंबर का पूरा में भाई बहन के रिश्ते का कत्ल हुआ।
जिस बहन की आस होती है कि हमारे रक्षा के लिए एक भाई हो और हम जिसे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने को बेसब्री से इंतजार होता है, उसी बहन ने ये कत्ल करके एक इतिहास रच दिया। और तो और अब बहनों के ऊपर से भाइयों का भरोसा उठने लगा है, लेकिन सब बहनें इसके जैसी नहीं हैं। भाइयों के लिए तो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहती हैं बहनें, और सुख दुख की साथ होती हैं बहनें। गोलियारा थाना क्षेत्र में एक मासूम की निर्मम हत्या हो गई थी, उसका आज आप लोगों ने अनावरण करते हुए खुलासा किया। किस तरीके की घटना की क्या खुलासा हुआ है? घटना 26 तारीख की रात की है। मॉर्निंग में पता चला था कि एक 13-14 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है। जब वो मौके पे पहुंचा गया था, मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। उसके बाद से उसमें सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। सर्विलांस टीम और थाने की दोनों संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया। छानबीन से पता चला था कि मर्डर करने वाली लड़की की बहन थी और उसका एक प्रेमी था जिससे अफेयर चल रहा था लड़की का। रात में 9 बजे बातचीत शुरू हुई थी लड़की की, जिस लड़के से अफेयर चल रहा था उससे। इसी बीच लड़के ने, जिसका मर्डर हुआ, लड़के ने देख लिया था। देखने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया, लड़की को डांटा, बोला कि मम्मी पापा जब आएंगे तो हम उनको बताएंगे। इसी बात से गुस्सा होकर उसने उस लड़के को बुला दिया और रात में दोनों ने मिलकर। क्या लड़की अकेले ही हत्या की थी जो उसका प्रेमी था? नहीं, वो भी था, लड़का भी था, क्योंकि रात में 11 बजे के बाद से सुबह मॉर्निंग तक उस लड़के का, जैसे ही वो वहाँ से आया है यहाँ पे, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू रात भर उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा है। उसका प्रेमी। मानपुर थाने के दोहरम नदी में शनिवार को उस समय हलचल मच गई जब नदी में बालू खनन के दौरान अपनी वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। हालांकि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। फिलहाल किसी के भी जख्मी होने की सूचना नहीं है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मानपुर पुलिस, सहोदरा पुलिस, भंगा पुलिस समेत आधा दर्जन थाने पहुंचकर दो गुटों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दिनांक 26 दिसंबर 2020 को भटनी दादन चौराहे पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव और एमएलसी राम सुंदर दास के नेतृत्व में हेतिमपुर से महुआ डीह जाने वाली जर्जर सड़क को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने ये बताया कि हेतिमपुर से महुआ डीह जो मार्ग है 10 सालों से जर्जर पड़ा हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और सांसद को कई बार ज्ञापन दिया गया, जो सफल नहीं रहा। आप चल के आए होंगे, देखते होंगे कि अगर आप इस पर सफ़र कर लीजिए तो फिर आप बैठने की स्थिति में नहीं। इसको इसका निर्माण कराने के लिए, इसको सड़क को दुरुस्त कराने के लिए ये परवेज आलम जी के नेतृत्व में ये प्रशासन से मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है यह धरना प्रदर्शन करने से सड़क बन जाएगी? देखिए, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार हर है। बात सुनना न सुनना वो शासन प्रशासन का काम है। तो हम अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं ताकि ये सड़क बन सके। क्या कोविड-19 को देखते हुए क्या सुरक्षा के भी कुछ इंतजाम किए गए? आप लोग तो मीडिया से जुड़े बंधु हैं, आप लोग पूरे देश और प्रदेश को देख रहे हैं। आप बताइए, चुनाव हो गया तो कोविड-19 कहाँ था? बंगाल में आपके गृह मंत्री जी का लगातार रैलियां हो रही हैं, वहाँ कोविड-19 कहाँ है? ये छोटे जगहों पे कोविड-19 कहाँ जाएगा जब उन बड़े जगहों पर नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया भटनी चौराहे पे, ये क्यों रखा गया? ये इसलिए रखा गया है कि सरकार जो बनती है तो आम जनता की समस्याओं को देखती है और जो बुनियादी समस्या रहती है उसका निराकरण करती है। ये सड़क जो है 14 किलोमीटर की है, हेतिमपुर से महुआ डीह तक। आप भी अगर इस इलाके के होंगे तो आप भी चलते होंगे, और नहीं होंगे तो आप देखे भी नहीं होंगे। मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि काहे लिए ये धरना हो रहा है, तो आम जनता जान रही है, तो आप भी जान रहे होंगे क्यों धरना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरा काम है, मेरा उद्देश्य है आपसे पूछना। तो आप हमसे पूछ रहे हैं तो सुनिए, ये सड़क जो है जो जर्जर हालत में है, अभी हम लोग आए हैं इस रोड से, ये छापर होकर के हम लोग आ रहे हैं। वो सड़क देखिए और इस सड़क को देखिए,
क्या इधर इंसान नहीं रहते? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, ये मांग आपकी जायज और है। दूसरी चीज ये है कि ये विभाग क्या कर रहा है? झूठा आश्वासन, अभी आप सुने हैं कि झूठा आश्वासन दिया रहा है कि इसका जो है टेंडर हो गया है। तो टेंडर कब से हुआ है, कब हुआ है? हमारा सीधी सी मांग ये है, धरना प्रदर्शन का और समाजवादी पार्टी का ये सीधा मांग है कि ये रोड बन जाए और जनता यहाँ पर आने जाने लगे। हमारा इतना ही मांग है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो आप देख रहे हैं कि कृषक वालों धरना प्रदर्शन जो है 1 महीना से चल रहा है। पूरे देश की समस्या है। किसान जो है धरने पर बैठा है जाड़े में, शीतलहरी में। तो ये धरना का कार्यक्रम जो है जब तक शासन चलाना चाहे तब तक चलाएंगे। अगर आश्वासन देगा आकर के कि हम इतने दिन के अंदर ठीक कर देंगे तो हम धरना को खत्म कर देंगे। हैसिमपुर से महुआडी की जो सड़क है, ये जर्जर सड़क की हालत को देखते हुए हम चाहेंगे, जहाँ के युवा समाज सेवी हैं राम मनोहर विश्वकर्मा जी, ये स्थानीय भी हैं और इस सड़क के किनारे रहने वाले भी हैं, क्षेत्र जनप्रतिनिधि भी हैं, और आइए हम जानते हैं इनसे इस सड़क के बारे में कि क्या दुश्वारियाँ होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। जो दिक्कतें हैं आइए इनसे हम जानते हैं क्या क्या समस्या है इस रोड को लेकर के। आने वाले समय में ये यहाँ समस्या ये है, आने वाले प्रतिदिन का घटना होती रहती है यहाँ पे पहली तो, और यहाँ बड़े बड़े घटना होती है और बड़े बड़े गड्ढे भी है, और यहाँ से महुआडी जाने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। और अगर कोई 50-60 साल का बुजुर्ग जाए मोटरसाइकिल चला करके तो उसकी कमर तो दर्द करना शुरू कर देती है। और माननीय मंत्री जी सुब्रसाई से कई बार इस बात को कहा गया है, मगर इस पर बात तो कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। रमापत त्रिपाठी को मैंने खुद लिखित दिया हूँ, उस पर मैं कोई सुनवाई नहीं हुआ, जो कि त्रिभुवन तिवारी टंकी में दिया था। लगभग ये सड़क जो है हैतिमपुर से महुआडी जाने वाली मार्ग जो है इतनी जर्जर हो चुकी है, लगभग ये कितने दिनों से जर्जर पड़ी हुई है आपके सामने जो है ये जरा बताइए। ये मेरे सामने कम से कम 3 साल से जर्जर पड़ी हुई। मैं यहाँ ठेकेदार को रोक दिया था कि मैं इस तरह नहीं बनने देंगे। वो कहा जाओ तुम जो कुछ करना हो कर लेना, मगर हम इसको बनाएंगे। हमने कहा हम नहीं बनने देंगे, हम लोग यहाँ काम जनता नहीं बनने दिया। चलिए ठीक।